तो जरा इमेजिन कीजिए, घने कोहरे से ढके भारत म्यांमार बॉर्डर के जंगल, एकदम सन्नाटा। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची या यूं कहें रूह कमा देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं जहां काले जादू और अपनों के धोखे ने सारी हदें पार कर दी। इस गहरे और सुनसान जंगल के बीच कोन्याक जनजाति की एक प्राचीन बस्ती बसी हुई है। इस कहानी का माहौल जितना सर्द है ना, इसके पीछे का सच आपको उससे कहीं ज्यादा डरा देगा। चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सोचिए क्या हो अगर आपके सबसे करीबी लोग ही आपकी मौत का इंतजाम कर रहे हों। ये ख्याल ही अपने आप में बहुत विचलित करने वाला है, राइट? हमारे मेन कैरेक्टर विराट की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही भयानक मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। आइए देखते हैं कि यह खौफनाक सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। अब देखिए चीजें कैसे एक झटके में बिगड़ती हैं। पहले दिन शेव करते हुए एक गहरा कट लगा और पानी से चेहरा धोते ही आईने में एक धुंधला सा खौफनाक अक्स दिखा। आप सोचेंगे वहम होगा, लेकिन दूसरे दिन पानी के गिलास में खून, खाने में दाढ़ी के बाल और मुंह में हमेशा एक अजीब सा कड़वा टेस्ट। और फिर तीसरे दिन तो लिटरली हद ही हो गई। एक 10 फीट लंबा बिल्कुल गहरा काला साया विराट के सामने आ खड़ा हुआ। कोई वहम नहीं, ये एकदम रियल था। ये एक भयानक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना थी। अब यहाँ सिचुएशन देखिए। घर के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए पनप रहे थे। एक तरफ विराट की पत्नी मीरा, जो इस पूरे इंसिडेंट को स्ट्रेस या हेल्यूसिनेशन बताकर पूरी तरह से खारिज कर रही थी, और दूसरी तरफ विराट, जो सच में उस 10 फीट के साए का सामना कर रहा था। मतलब सोचिए उस इंसान पर क्या बीत रही होगी जो इतने गहरे खौफ में है और उसका अपना पार्टनर ही उस पर यकीन नहीं कर रहा। मीरा के बार बार दबाव डालने पर जब विराट ने सारे मेडिकल टेस्ट करवाए तो गैस कीजिए क्या हुआ। सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं निकला। लेकिन यहाँ कहानी एक अजीब टर्न लेती है। डॉक्टर ने विराट की हालत और अपने पुराने एक्सपीरियंस को देखकर एक बहुत ही शॉकिंग बात कही। उसने कहा कि भाई, मेडिकल साइंस के पास हर चीज का जवाब नहीं होता। उसने सीधा करणी करतब यानी काले जादू की ओर इशारा किया और बताया कि मेघालय के बॉर्डर पर रहने वाले कोन्याक आदिवासी ही ऐसे मामलों का इलाज कर सकते हैं। उसी रात की बात है। विराट बेचैनी में अपने लॉन में टहल रहा था। रात का सन्नाटा अजीब सा था और तभी पेड़ों के पीछे से वही 10 फीट का काला साया फिर से सामने आ गया। विराट ने भागने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं। उस साये ने अपनी लंबी उंगलियों से अपने ही गले पर कट लगाने का इशारा किया। ये कोई डराने वाली बात नहीं थी, ये एक सीधा अल्टीमेटम था। सिर्फ 3 दिन। विराट के पास अब जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे थे। इस अल्टीमेटम के बाद विराट के पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। उसे हर हाल में कोन्याक जनजाति के पास जाना था, एक ऐसी प्राचीन बस्ती जो सदियों से प्रकृति और इन अनजानी शक्तियों से बात करने के लिए जानी जाती है। मीरा लगातार उसे रोक रही थी, इस पूरे आइडिया को पागलपन बता रही थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए विराट बिना किसी की सुने अकेले ही उस घने कीचड़ भरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। यहाँ से विज्ञान पीछे छूट जाता है और शुरू होती है एक खौफनाक दुनिया। जंगल के उस कीचड़ भरे रास्ते में अचानक विराट की कार बुरी तरह फंस जाती है। तभी वो जो जंगल का अजीब सा सन्नाटा था ना, वो और भी ज्यादा गहरा और खतरनाक हो जाता है। कुछ अजीब सी वेशभूषा पहने कबीले के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनकी ठंडी निगाहों में कोई हमदर्दी नहीं थी। इससे पहले कि विराट कुछ बोल पाता, एक बांस की नली से निकली छोटी सी सुई सीधा उसकी गर्दन में आके चुभती है और अगले ही पल वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब विराट की आंख खुलती है तो वो खुद को कबीले के एकदम बीचों बीच पाता है। कबीले का सरदार उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सरदार की नजर विराट के चेहरे पर नहीं थी। उसकी नजर थी विराट की कलाई पर बंधे एक कड़े पे, और सरदार के शब्द हवा में गूंजे, ये मौत का उपहार है। एक्चुअली रुकिए, आपको पता है ये कड़ा उसे किसने दिया था? उसके बेस्ट फ्रेंड बलराज ने। सोचिए, जिस इंसान पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उसी ने मौत का जाल बिछाया था। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा खेल आखिर था क्या। उस कड़े पर मारण क्रिया की गई थी। ये कोई नॉर्मल जादू टोना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक काला जादू है जिसे सीधे किसी की जान लेने के लिए किसी भौतिक वस्तु के साथ बांधा जाता है। सरदार ने विराट को बताया कि जैसे ही इस कड़े को शरीर से अलग करके देवी के चरणों में रखा जाएगा, ये जादू सीधा पलट जाएगा और जो भी इस काले जादू का असली मालिक है ना, वो जिंदा नहीं बचेगा। पलटवार होना एकदम तय था। तो अब बारी थी इस खौफनाक जादू को पलटने की।
और ये प्रोसेस लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आग के सामने बैठकर सरदार ने एक आटे का गुड्डा बनाया, उसके माथे पर काला टीका लगाया और उसमें बेदर्दी से सुइयां चुभो दी। फिर उस गुड्डे को चींटियों के बीच फेंक दिया गया और जैसे ही वो शापित कड़ा देवी माँ के चरणों में रखा गया, आग की लपटें अचानक कांप उठी और उसी सेकंड वो 10 फीट का काला साया जो विराट के खून का प्यासा था, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। एक भारी अंधेरा छंट गया था। अपनी जान बचाकर जब विराट वापस अपने घर लौटता है तो जो नज़ारा वो देखता है वो उसकी रूह कंपा देता है। घर के अंदर जमीन पर मीरा और उसका बेस्ट फ्रेंड बलराज दोनों अधमरी हालत में तड़प रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात क्या थी? उनका शरीर, लिटरली उनका शरीर सचमुच में सड़कर गल रहा था। वो भयंकर दर्द से कराह रहे थे। उस पलटे हुए काले जादू ने अपना भयानक असर दिखाना शुरू कर दिया था। और यहाँ आकर इस पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश होता है। दम तोड़ती हुई मीरा ने आखिरकार अपना सच उगल ही दिया। उसने और बलराज ने मिलकर ये पूरा खेल रचा था ताकि विराट के मरने के बाद वो उसकी सारी प्रॉपर्टी और दौलत हड़प सकें। और ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि लालच इंसान को कितना अंधा कर सकता है। बलराज ने ही वो शापित कड़ा तोहफे में दिया था, लेकिन जब वो मारण क्रिया पलटी तो उसी जादू ने इन दोनों गद्दारों को बेदर्दी से खत्म कर दिया। पता है, ये पूरी घटना सिर्फ काले जादू की कहानी नहीं है, ये कर्मों के अटल विधान के बारे में है। कहते हैं ना, जो इंसान किसी निर्दोष के लिए गड्ढा खोदता है वो ये भूल जाता है कि एक दिन वही गड्ढा उसके लिए भी तैयार हो सकता है। लालच में अंधे होकर मीरा और बलराज ने जो मौत का जाल बुना था, उसी जाल ने उनकी जान ले ली। इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बुराई का अंजाम आखिरकार बुराई करने वाले को ही भुगतना पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जब कोई शाप लौटकर वापस आता है तो असली राक्षस कौन होता है? क्या वो 10 फीट का काला साया ज्यादा भयानक था, या फिर इंसान के अंदर बैठा वो लालच और धोखा जो अपने ही करीबियों की जान लेने पर उतारू हो जाए? क्या इंसान की फितरत ही सबसे बड़ा और खतरनाक जादू नहीं है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।